क्या एक व्यक्ति की कीमत सिर्फ 4080 रुपए रह गई है? क्या एक व्यक्ति को सिर्फ 4080 रुपए के लिए मारा जा सकता है? क्या एक व्यक्ति को सिर्फ गांजा, शराब और पिज्जा खाने के लिए मारा जा सकता है? एक ऐसी ही कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो तकरीबन 23 जून 10 दिन पहले लगभग बेगमपुर थाना क्षेत्र में हुई है। रोहिणी की बात करें तो जब से डीसीपी शशांक जायसवाल ने कार्यभार संभाला है तभी से लगातार अगर बात करें तो अपराधों के ऊपर शिकंजा कसने का काम लगातार रोहिणी पुलिस करती नजर आ रही है। शाहबाद का रहने वाला एक 60 वर्षीय व्यक्ति काम करने के उद्देश्य से फैक्ट्री पहुंचता है और जब फैक्ट्री से वो घर जा रहा होता है तभी उस पर 3 लोगों के द्वारा हमला कर दिया जाता है और उस हमले के दौरान चाकू लगने से उसकी मौत हो जाती है। इस आज जब हम मौके पे गए तो वहां पे हमने देखा कि वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था। वहां पे ना सीसीटीवी है, ना कोई आते जाते फुटेज देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लाइंड सा भी एरिया है। तो एक बिल्कुल ब्लाइंड केस जहां पे आपके पास कोई क्लू भी नहीं था और जहां पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है एक चाकू लगने से। कमर के ऊपर लेफ्ट साइड में जो है कमर पे चाकू मारा गया था। सो उसको हमने एज ए चैलेंज लिया हमारी टीम ने। और ये व्यक्ति शाहबाद डेयरी का रहने वाले हैं जिनकी डेथ हुई है। इनका नाम है राजेश सन ऑफ मोहनलाल। इनकी जो आयु है वो 60 ईयर्स करीब है। और एक वहां पे थोड़ा आगे जाके वो एक निकल फैक्ट्री में वो काम करते हैं। वापस आते हुए साइकिल पे वापस आ रहे थे और वापस आते हुए उन्होंने ये बोला था आखिरी में जो पासर भाई था कि किसी ने मेरी कमर पे मुक्का मारा और उसके बाद मेरे खून निकलने लग गया और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए वहीं पे बैठ के। और वहीं पे बाद में बोला कि मेरे भाई को कॉल कर दीजिए। इतना करके वो अनकॉन्शियस हो गए और उनकी डेथ। अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती नजर आ रही है। उसी कड़ी में जिस तरीके से बेगमपुर थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को करते हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस को महज कुछ ही समय के अंदर सुलझा लिया, ये अपने आप में वाकई काबिले तारीफ है। 23 जून को हमें एक कॉल मिलती है कि एक व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और एक पासर भाई ने कॉल किया कि एक व्यक्ति अनकॉन्शियस पड़ा है। तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया उसके भाई ने। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि उस व्यक्ति की जो है वहां पे मृत्यु हो चुकी है। जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उसकी कमर में एक चाकू का घाव है। और फिर बाद में जब उसके जो पासर भाई है उसके भाई को उसने कॉल किया। उसके भाई के साथ जब हम मौके पे गए तो वहां पे हमने देखा कि वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था। वहां पे ना सीसीटीवी है, ना कोई आते जाते फुटेज देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लाइंड सा भी एरिया है। तो एक बिल्कुल ब्लाइंड केस जहां पे आपके पास कोई क्लू भी नहीं था और जहां पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है एक चाकू लगने से। कमर के ऊपर लेफ्ट साइड में जो है कमर पे चाकू मारा गया था। इस ब्लाइंड मर्डर की गुल्फी सुलझाने में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि उसकी सबसे जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि जिस जगह ये कत्ल को अंजाम दिया गया था उस जगह ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा ही मौजूद थे और ना ही किसी और तरीके की कोई भी ऐसी चीज मौजूद थी जिस वजह से कत्ल किसके द्वारा किया गया है उसको पता लगाया जा सके। लेकिन दिल्ली पुलिस की, बेगमपुर थाना पुलिस की सूझबूझ की वजह से इस केस को महज कुछ घंटों में ही सुलझा लिया गया। आपको यह भी बता दें कि इस गिरफ्तारी में बेगमपुर थाना पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है और जिस तरीके से पुराने तरीके को आजमाते हुए दिल्ली पुलिस की बेगमपुर थाना पुलिस के एसएचओ राजीव रंजन, एसआई जगदीप, हेड कांस्टेबल बलराज और हेड कांस्टेबल बच्चन के द्वारा जिस तरीके से सूझबूझ दिखाते हुए इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में जब पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहे थे तब अचानक से एक लड़का जो कि बहुत कम उम्र का था वो दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने आज के बाद सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। जिसके बाद पुलिस को शक होता है और शक होने के बाद उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है जिसके बाद पता चलता है कि उसके साथ 2 और साथी इस कत्ल की वारदात में जो है शामिल रहे हैं और तीनों ने मिलकर चाकू मारकर उस 60 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी जिस व्यक्ति के घर में मात्र उसकी एक बेटी है और वो बेटी आज की तारीख में अपनी माता के अलावा
जो कि उसकी पत्नी जो खुद थी वो पहले दुनिया में नहीं थी, अब उस बेटी ने अपने बाप को भी खो दिया है और कुछ ही पैसों के लिए इस हुई कत्ल की वारदात ने अपने आप में जो है इंसानियत को शर्मशार कर दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात नजर आई है कि अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो बहुत जल्द किसी भी तरीके की गुत्थी को सुलझा सकती है, और यह साबित किया है बेगमपुर थाना पुलिस के उस हेड कांस्टेबल ने, जिसने जिस तरीके से अपनी समझदारी और सूझबूझ के तहत उस व्यक्ति से बात करते हुए महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये किन्हीं कारणों से यहां पहुंचकर हमें बरगलाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद पूछताछ के बाद इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सका।